हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय टेक्निकल स्टडी। अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसमें बेसिक डिफिनेशंस को बताया गया है और हम एक एक करके सभी डिफिनेशंस को जानेंगे। फर्स्ट डिफिनेशन है मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिकी। किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी की शाखाएं मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं, जिसको दिखाया गया है क्लासिफाई करके। मैकेनिक्स यांत्रिकी क्लासिफाई किया गया है स्थिति विज्ञान, दूसरा है गति विज्ञान। गति विज्ञान को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है शुद्ध गति विज्ञान, दूसरा है बलगति विज्ञान। अब शुद्ध गति विज्ञान के बारे में हम जानेंगे डिफिनेशन के रूप में। स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान किसे कहेंगे पर डिफिनेशन जानते हैं। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की केवल विरामावस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है स्थिति विज्ञान कहते हैं। जैसे छत या पुलों में लगी ट्रस के सदस्यों में बल का अध्ययन करना। ठीक है। अब दूसरी डिफिनेशन है डायनेमिक्स गति विज्ञान। इसमें देखते हैं गति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसे पुनः निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे अभी बताया था, शुद्ध गति विज्ञान तथा बलगति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान की हम परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए परिभाषा क्या है शुद्ध गति विज्ञान की। यह गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, बल या संयंत्र पर विचार नहीं किया जाता, शुद्ध गति विज्ञान कहलाती है। सेकेंड डिफिनेशन है बलगति विज्ञान, काइनेटिक्स। डिफरेंस याद रखें, काइनेमेटिक्स है शुद्ध गति विज्ञान और काइनेटिक्स है बलगति विज्ञान। बलगति विज्ञान की डिफिनेशन, यह गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति के साथ साथ बल तथा संयंत्र का भी अध्ययन किया जाता है। ध्यान दें इस चीज को। ये हमारी बेसिक डिफिनेशन थी। अब हम अप्लाइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन क्या होगी, देखिए जरा। यह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों एवं यांत्रिकी की समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे यांत्रिकी के ज्ञान के आधार पर विभिन्न मशीन के पुर्जों, क्रेनों के अंगों, कैंचियों के अंगों में अज्ञात बलों को ज्ञात करना एवं पतले खोलों आदि का डिजाइन करना सरल हो जाता है। मीन्स पतले खोल का मीन्स होता है जैसे आपके पास ड्रम होते हैं, स्फेरिकल सेल्स होते हैं, गोली खोल होते हैं, इसमें किसी लिक्विड पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे पतले खोल का डिजाइन करना सरल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यांत्रिकी की उपयोगिता। यांत्रिकी की उपयोगिता के बारे में डिफिनेशन करेंगे। देखिए क्या है इसमें। यांत्रिकी की आपकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में बताया गया है। यांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है। इसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की निर्माण क्रियाओं एवं परीक्षण आदि में सुविधा हो जाती है, जिसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, यंत्र विन्यासों तथा ढांचों व कैंचियों इत्यादि के निर्माण कार्यों में सहायता मिलती है। जैसे मोटर इंजन, पुल, भवन, डैमेज बांध या अंतरिक्ष यान, घड़ी इत्यादि के निर्माण में यांत्रिकी की पर्याप्त उपयोगिता है। ऐसे डिफिनेशन आती है यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी की उपयोगिता। तो आपको ये डिफिनेशन करनी है। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसमें जितनी फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन के रूप में है और सारी बेसिक डिफिनेशन है। इन बेसिक डिफिनेशन का यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रयोग करेंगे। पहले बेसिक डिफिनेशन का जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज,
सेकेंड है सदिश राशियां, जिसे वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फर्स्ट अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, लंबाई, कार आदि। नेक्स्ट डिफिनेशन है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आघूर्ण, भार आदि, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मात्रक या इकाइयां, यूनिट्स किसे कहते हैं। किसी राशि को मापने के लिए मात्रकों या इकाइयों का प्रयोग किया जाता है ताकि दो समान राशियों के परिमाण की तुलना की जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि पेट्रोल की मात्रा 10 लीटर है तो उसमें 1 लीटर इकाई है, 1 लीटर के द्वारा 10 लीटर मापा गया है मीन्स। और इसी प्रकार 10 इकाइयों से 10 लीटर पेट्रोल की माप बनी है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, और इन फंडामेंटल यूनिट से जो बनकर के मात्रक बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। फर्स्ट हम देखेंगे मूल मात्रक क्या है। वे मात्रक जिन्हें अन्य किसी भी भौतिक राशि के मात्रक में बदला नहीं जा सकता, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये आपके पास एग्जाम्पल है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका व्युत्पन्न मात्रक है, इसको देखते हैं पहले। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में बताया गया आपके सामने, क्षेत्रफल तथा आयतन को क्रमशः वर्ग मीटर तथा घन मीटर में मापा जाता है, जो कि लंबाई के मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इकाइयों की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न इकाइयों को प्रदर्शित करने की मुख्य रूप से 4 प्रणालियां होती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। देखते हैं, ब्रिटिश सिस्टम या फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई, मात्रा तथा आयतन की इकाइयों के मान क्रमशः 1 फुट, 1 पाउंड तथा 1 सेकेंड होते हैं। इसे FPS प्रणाली भी बोलते हैं। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, इसे यहाँ पे बोलेंगे इसको FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का मीन्स CGS प्रणाली, CGS सिस्टम। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड, आपके सामने लिखा हुआ देख लीजिए। इसके अंतर्गत लंबाई, मात्रा तथा समय की इकाइयों के मान क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम तथा 1 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रणाली है C नंबर प्रणाली। इसके अंतर्गत जानते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई, मात्रा तथा समय की इकाइयों के मान क्रमशः 1 मीटर, 1 किलोग्राम तथा 1 सेकेंड होते हैं। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। उसी के आधार पर हम इकाइयों के मान भी क्रम से कर रहे हैं, 1 मीटर, 1 किलोग्राम तथा 1 सेकेंड होते हैं। अगर MKS प्रणाली है तो उसमें वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में यूनिट को हम मेजरमेंट करेंगे। अगर CGS प्रणाली होगी तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में करेंगे। अगर FPS प्रणाली होगी तो फुट पाउंड सेकेंड में मेजरमेंट करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रणाली के बारे में बात करेंगे, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जिसे बोलते हैं। यह प्रणाली MKS प्रणाली की परम इकाइयों पर ही आधारित है। SI प्रणाली में संसार के सभी विषयों तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित इकाइयां उपलब्ध हैं, इसलिए यह सार्वत्रिक प्रणाली मीन्स यूनिवर्सल सिस्टम है। इसे सभी देशों में एक्सेप्ट किया जाता है SI प्रणाली को, और ये इम्पोर्टेंट प्रणाली है। SI प्रणाली की मौलिक इकाइयां कौन कौन सी होती है उसके बारे में जानते हैं।
एसआई प्रणाली की 7 मौलिक इकाइयाँ होती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं सामने आपके है बना हुआ है। भौतिक राशियाँ, इकाई, सिंबल, बिमी, संकेत। कैसे कैसे देखेंगे, देखिए। लंबाई भौतिक राशि है और एसआई प्रणाली में उसकी इकाई क्या होगी, मीटर रहेगी, और संकेत स्मॉल एम रहेगा, बिमी संकेत कैपिटल एल रहेगा। आपको दिख रहा है, जैसे लंबाई वाला हमने कर लिया सिस्टम। और सेकेंड वाला पॉइंट है आपके सामने, सेकेंड वाला पॉइंट है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम होती है। सिंबल हम केजी में से डिनोट करते हैं, और बिमी संकेत उसका कैपिटल एम होता है। थर्ड है समय। समय को इकाई सेकेंड होती है, सिंबल स्मॉल एस होता है, और बिमी संकेत मिस टाइम कैपिटल टी होता है। फोर्थ पॉइंट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है, संकेत एमओ होता है, और बिमी संकेत स्मॉल एन कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट है तापमान। तापमान को केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट किया जाता है, इकाई होती है, संकेत के या डिग्री सेल्सियस होता है, संकेत थीटा टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। 6 नंबर पॉइंट है विद्युत धारा। ये सब भौतिक राशियां हैं 7 एसआई प्रणाली की। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, और संकेत स्मॉल ए कैपिटल ए होता है, और विमी संकेत स्मॉल आई होती है। 7 पॉइंट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है, संकेत सी डी, और विमी संकेत कैपिटल आई होता है। इसी के आधार पर हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। एसआई प्रणाली की कुछ मुख्य व्युत्पन्न इकाइयाँ क्या होती हैं। व्युत्पन्न जिससे हम मूल प्रणालियों से, जो मूल इकाइयों से जो हमने इकाइयाँ प्राप्त की हैं, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रमुख व्युत्पन्न इकाइयाँ निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें कुछ हमने इम्पोर्टेंट लिखी हुई है, देखिए। पॉइंट 1 है संहति घनत्व, मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं केजी पर मीटर क्यूब। आपको याद रखना है, इसका यूज हम करेंगे। बल या भार, बल को हम न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं, पता है। भार को भी न्यूटन में मेजरमेंट किया जाता है। वेग वेलोसिटी, इसको हम मीटर पर सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है त्वरण। त्वरण को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेजरमेंट करते हैं। कोणीय त्वरण को हम रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मेजरमेंट करेंगे, ध्यान रखना है। प्रेशर, दाब को हम पास्कल, या क्योंकि पास्कल ने दाब के नियम को बताया था, इसकी पास्कल इकाई होती है, या फिर इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कार्य या ऊर्जा, वर्क और एनर्जी, इसकी इकाई जूल या न्यूटन मीटर होती है। जूल को कैपिटल जे से और न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर से डिनोट करते हैं, दिख रहा है आपको। शक्ति, पावर, इसकी इकाई वाट या जूल पर सेकेंड होती है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।